वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि आखिर मैग्नेट है क्या, या मैग्नेट कब हमारे अस्तित्व में आया, मैग्नेट के बारे में कब जानकारी हुई। तो ये 1777 से 1851 के बीच में ये जो है इसका आविष्कार हुआ। और ये मैग्नेट जो है एक्चुअल में पहले नेचुरल वे में मिलता था, कह सकते हैं कि एक स्टोन के रूप में मिला जो आयरन ओर में निहित था। और इसमें जो है सबसे पहले तो ये है कि ये मैग्नेट में एक गुण था जो लोहे को आकर्षित कर सकता था। और इसमें दो पोल होते थे, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। नॉर्थ और साउथ दो पोल हैं जो आजकल हम लोग कंपास में उसको यूज करते हैं, कंपास की नीडल में। तो वो एक्चुअल में कंपास नीडल में जो हम लोग यूज करते हैं, तो हमारे पृथ्वी के हम लोग जानते हैं कि वो जो है पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जिसमें उसका नीडल जो है वो पृथ्वी के साउथ में हमारा कंपास का नॉर्थ पोल, और पृथ्वी के नॉर्थ में हमारा कंपास का साउथ पोल जाता है। इसका मतलब हुआ कि वो मैग्नेट जो है वो डायरेक्शन को इंगित करता है। वो डायरेक्शन जो है बताता है। तो नेचुरल मैग्नेट में क्या है कि वो एक तो ब्लैक कलर का रॉ मटेरियल में पाया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हमेशा कायम रहता है, कभी वो चेंज नहीं होता है। और उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। वो नेचुरल वे में जो पाया जाता है वही हमको प्राप्त होता है। दूसरा, हम लोग आजकल जो है आवश्यकता अनुसार हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट का आविष्कार किए। और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट में एल्युमिनियम, क्या नाम है, निकेल एंड कोबाल्ट, ये तीनों मिला करके हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज किए। इसमें जो मैग्नेटिक क्षमता है उसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ज़्यादातर चिकित्सा क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में, लैब में वगैरह आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम लोग यूज करते हैं, तो अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें मैग्नेटिक गुण प्रदान करते हैं। ठीक है। अब मैग्नेट में सबसे पहले है कि दो पोल होते हैं, वो पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहलाते हैं, जो मैग्नेट के अंदर में निहित होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और उसमें एक न्यूट्रल एक्सिस होता है जहाँ पर कि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ता है। और न्यूट्रल पॉइंट एक है, और इसका मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। समझ गया ना, लाइन ऑफ फोर्स इसको कहते हैं। वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। और इसमें जो है बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस होता है जहाँ पर कि मैग्नेटिक गुण सबसे कम होता है, और दोनों पोलों पर मैग्नेटिक गुण सबसे ज़्यादा होता है। वो चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। ठीक है। नॉर्थ पोल के नज़दीक और साउथ पोल में एक खासियत क्या है कि अगर दोनों के बीच दोनों पोलों में सेम पोल को ले जाते हैं तो विकर्षण होता है, और अपोजिट पोल को ले जाने पर आकर्षण होता है। ठीक है।
तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नेट का प्रभाव जितना दूर तक होता है वही उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। फील्ड का प्रभाव का मतलब हुआ कि मैग्नेट का जो है जहाँ पर जिसका उसका प्रभाव से रिपल्सन हो सकता है या अट्रैक्शन हो सकता है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, सबसे पहले ये हमको जानना जरूरी है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसका मतलब है कि नॉर्थ से साउथ की ओर जो लाइन जाती है वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाता है। समझ गए। और तीसरा चीज़ हम लोग को जानकारी हासिल करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक जो है गुण हमारे पृथ्वी में भी पाया जाता है, और वो पृथ्वी जो है किसी भी चीज़ को आकर्षित जो करती है वो अपने मैग्नेटिक गुण के कारण करती है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेट है तो इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल ये है। तो यहाँ जो साउथ पोल है मैग्नेट का, तो यहाँ पर मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिकल जो है वो नॉर्थ पोल के तरफ है, पृथ्वी के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है। और मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है ये हमारा नॉर्थ पोल हुआ और ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल वो पृथ्वी के ज्योग्राफिकली साउथ पोल की ओर होता है। तो ये इससे हमारा डायरेक्शन इंगित करता है। अब जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट में एक चीज़ हमको जानना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है बी इज प्रोपोर्शनल टू आई के, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है करंट के अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दी वायर। जितना मात्रा में करंट वायर से पास होता है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो करंट पास जो है वो जितना डिस्टेंस जितना ज़्यादा दूरी होगा उतना ही जो है कम इफेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड इसका। तो आज इतना ही हम लोग देखेंगे। आगे क्लास में हम लोग इसके विस्तृत और जानकारी हासिल करेंगे। अगले क्लास के लिए इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ हासिल जानकारी लेंगे, और इसका जो है बावावर्त हैंड रूल, दायरावर्त हैंड रूल, ये सारे पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो है मेरा मोटिवेशन बना रहे। बस, धन्यवाद।